नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। क्या बिहार की राजनीति में एक नया तूफान उठ चुका है या फिर ये सिर्फ शुरुआत है उस खेल की जिसमें चाल सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे चली जाती है? क्योंकि जिस राज्य में सत्ता मजबूत दिखती है वही अंदर से दरारें सबसे ज़्यादा गहरी होती है। और अब जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये सीधी चुनौती है, सत्ता की टकराव है, शायद एक बड़े बदलाव की इशारा भी है। बिहार राज्य जहां इस वक्त डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन अब उसी इंजन के पहिए ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी सत्ता के सबसे अहम चेहरों में से एक, वहीं पर दूसरी तरफ समाज, वही नेता जो कभी ताकत माने जाते थे अब सवाल के घेरे में खड़े हुए हैं। सवाल ऐसे भी हैं जो सीधे कुर्सी तक पहुंच रहे हैं। बात शुरू होती है उस बयान से, लेकिन ये बयान साधारण नहीं था, इसमें तंज भी थी, चुनौती भी थी और एक छुपा हुआ संदेश भी था राजपूत समाज के। बड़े बड़े नेताओं ने कहा बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। जी हाँ, उन्होंने मचा दी है। उन्होंने कहा है नई नई दुल्हन जब घर आती है तो उसके गहने को भी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। बस यही तुलना उन्होंने सम्राट चौधरी से कर दी है। सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये सीधा वार था। ये बताना कि कोशिश कर रही थी वहां पर कि सत्ता के आने के बाद भी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, और यहीं से कहानी ने मोड़ ले लिया, क्योंकि इसके बाद सवाल उठे, ऐसे सवाल जिनका जवाब देना आसान नहीं था। क्या ये सच में सम्राट चौधरी की पार्टी के अंदर इतनी अहमियत नहीं मिल रही है? क्या उनकी कुर्सी मजबूत है या सिर्फ दिख रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनका अपना ही वोट बैंक उनसे दूर जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं वो सिर्फ विरोध नहीं बल्कि बगावत की आहट भी दे रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई नेता खुल कर के कहता है कि हमारे इलाके में भी इनके मुख्यमंत्री बनने पर जश्न नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? ये सीधा इशारा कि जमीन पर नहीं भाई, कहाँ ये असंतोष है। और यही बात असंतोष धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसी बीच एक और मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है जो इस पूरी सियासत को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देता है। जी हाँ, वो है तेजस्वी यादव, जो इस पूरे घटनाक्रम में धीरे धीरे लेकिन मजबूती से एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दूरी बनाए रखते थे, लेकिन अब उनकी झलक जैसे ही करीब आ रहा है मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, और यहीं से खेल बदलने लगता है। क्योंकि जब विरोधी मजबूत होता है तो नाराज लोग उनके साथ खड़े होने लगते हैं, और अभी बिहार में वही होता दिख रहा है। राजपूत समाज के कई नेता जो पहले एनडीए के साथ थे अब दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ने तो पार्टी ही छोड़ दी, कुछ ने बयान ही बदल दी, कुछ और खुलकर दूसरी तरफ झुकते हुए दिख रहे हैं। लेकिन असली आग तब लगी जब हरे गमछे का मुद्दा सामने आया। एक ऐसा मुद्दा जो देखने में छोटा लगता है, लेकिन इसके अंदर राजनीति की गहरी परतें छुपी हुई है। क्योंकि सवाल सिर्फ रंग का नहीं था, सवाल पहचान का था, और जब पहचान पर सवाल उठता है तो राजनीति और भी गर्म हो जाती है। राजपूत नेता ने साफ कहा है कि अगर कोई अपराधी हरे गमछे में है तो क्या हर हरे गमछे वाले को अपराधी मान लिया जाएगा? क्या रंग के आधार पर फैसला होगा? क्या कपड़े देखकर पहचान होगी? ये सवाल सीधे जनता से जुड़े थे, और यही वजह है कि ये बयान तेजी से फैल गया। सोशल मीडिया से लेकर के गांव-गांव तक जगह जगह पर इसकी चर्चा होने लगी, और जब चर्चा बढ़ती है तो दबाव भी बढ़ता है। अब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, विकास कहाँ है? सड़क क्यों खराब है? पुल क्यों गिर रहे हैं बिहार में? नौजवान क्यों पलायन कर रहा है? नौजवान क्यों बाहर जाने को सोच रहा है? रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? पेपर लीक क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल एक साथ उठने लगे हैं। और सबसे खास बात ये है,
सवाल विपक्ष नहीं बल्कि अपने ही लोग उठा रहे हैं, जो बीजेपी के नेता भी हैं वो भी उठा रहे हैं। यहीं से असली परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि विपक्ष का हमला संभालना आसान नहीं होता है, लेकिन अपने लोगों का विरोध सरकार को अंदर से हिला देता है। अब सोचिए, जब कोई नेता कहता है आइए हमें पकड़कर दिखाइए, हमें जेल भेजिए, तो ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये खुली चुनौती है। और राजनीति में खुली चुनौती का मतलब होता है टकराव। अब तय है, इसी बीच एक और बात सामने आती है कि ये सब सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश है? क्या ये वोट बैंक की एकजुट करने की चाल है, या फिर सच में जनता के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल अब हर किसी के मन में है और जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि माहौल गर्म है, बिहार की राजनीति में हलचल है और हर एक दिन नई कहानी सामने आती नजर आ रही है। और आगे क्या होगा? क्या सम्राट चौधरी इस चुनौती का जवाब देंगे? क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चलेगा या फिर ये असंतोष और बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तेजस्वी यादव इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे? क्योंकि राजनीति में मौके बार बार नहीं आते हैं और जो मौके को पहचान लेता है वही आगे निकल जाता है। फिलहाल बिहार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाता है, क्योंकि एक कदम गलत उठा तो भाई पूरी राजनीति बदल सकती है। उसमें कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोस्त से दुश्मन और दुश्मन से साथी बनने में यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और यही राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो क्या बिहार में एक नई राजनीतिक कहानी लिखी जा रही है? क्या सत्ता की संतुलन बदलने वाला है या फिर ये सब कुछ समय के बाद शांत हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन इतना तय है कि खेल शुरू हो चुका है, चालें चल दी गई है और अब जो होगा वो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि इतिहास बन सकता है। क्योंकि बिहार की सियासत में जब भी हलचल होती है तो उसकी गूंज सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहती है, वो पूरे देश को प्रभावित करती है। और इस बार भी कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि इस सियासी तूफान में कौन टिकता है और कौन बह जाता है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो आखिरी चाल सही से चलता है। तो ये कोई मायने नहीं रखता है किसी भी पार्टी के नेताओं के लिए कि भाई हरे गमछी वाला ही बस अपराधी है। क्या बीजेपी वाले भी तो अपराधी निकल सकते, कोई भी अपराधी हो सकता है। ये कोई बात नहीं है कि हरा गमछा वाला ही बस उसमें अपराधी है, लाल वाला भी निकल सकता है, पीला वाला भी निकल सकता है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।